लाना होगा, मुझे लाना ही पड़ेगा। मुझे वचन दे, मेरे हिसाब के लिए तुझे बहू लाना ही पड़ेगा। उसने जिम्मेदारी को स्वीकार किया और यात्रा में चला। अब कैसी यात्रा हुई, हम इस यात्रा को पढ़ते हैं। चलो आए 15। और ऐसा हुआ कि जब वह कहीं रहता, यात्रा कैसे होना चाहिए, जब वो कहीं रहता, क्या कह रहा था हम सुनेंगे। यात्रा में कुछ कहना जरूरी है, वरना बहुत से लोग, बाजू वाले से उनको क्या मतलब है, आपको वो समय है बोलने का। यात्रा में आपको नए मिलते हैं, आप बात करो, लिखा है। और ऐसा हुआ कि जब वो कह रहा था, क्या कह रहा था, ओ बारह थोड़ा कहने लगा, हाँ, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। बस सुनो, वो कह ही रहा था, वो यात्रा करने के लिए निकला। यात्रा अपने 10 दिन को छाटा और उसमें जो भी सोना, जो भी सामग्री लेना है, या तैयारी के साथ गया, योजनाबद्ध तरीके के साथ गए, उल्टा सुल्टा नहीं गए, योजनाबद्ध तरीके के साथ निकला। और निकल कर कहीं भी नहीं बैठा। यात्रा में स्थान भी विशेष होना चाहिए, तो विशेष सहायता मिलेगी। यात्रा करते करते थक कर बाइबल बताती है कि वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम की परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम को करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूं। जल का सोता इसको दिखाता है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन है। यात्रा में वचन को लेकर यात्रा करें। जहां खड़ा होना है वो जल का सोता होना चाहिए। जल का सोता, जहां से पानी निकलता है, सोता कभी बंद नहीं होता। जहां से आपके कार्य सफल होने के चांसेस है। आपको जाना कहीं और है और आप वहीं पे यदि आपके मुंह से कुछ निकलना चाहिए, वहां पर प्रार्थना होना चाहिए। और प्रार्थना भी क्या होना चाहिए? जल के सोते के पास, कहीं भी नहीं। उसने प्रार्थना का एक स्थान सुनाए, मेरे अब्राहम का परमेश्वर, मैं कहाँ खड़ा हूँ? जल के सोते के पास खड़ा हूँ। मेरी यात्रा को सफल कर और जिस काम के लिए मुझे मेरे मालिक ने भेजा है वो काम को सिद्ध कर। उसने क्या किया यात्रा में? पहले क्या किया? आराधना। क्या किया? आराधना। यदि आप यात्री हो क्या? आप परदेसी हो क्या? आप परमेश्वर के लिए कामों को कर रहे हो क्या? आराधना जरूरी है। उसने जल के सोते के पास बैठकर क्या किया? आराधना किया। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर से बात कर रहे हैं। मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। इसीलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, और पीछे तेरे ऊँट को पिलाऊंगी। उसने क्या मांगा? रेमा, चिन्ह। चिन्ह चिन्ह आराधना में चिन्ह को मांगना जरूरी है। गिदोन ने भी चिन्ह मांगा था। परमेश्वर ने कहा, हाँ मैं ये चपड़ पानी पीने वालों के साथ ना तुझे युद्ध को जिताऊंगा। नहीं, मुझे चिन्ह चाहिए। इस स्थान पर ओस गिरे और इस स्थान पर पानी गिरे और ये सूखा रहे, तब मैं मानूंगा कि ये तेरी बात है। परमेश्वर ने वही किया, आराधना किया और आराधना में चिन्ह को मांगा कि देखो प्रभु,
एक जल का सोता है और वहां पर जितनी भी महिलाएं ना इस समय में पानी भरने को आएगी, पानी भरने को आएगी, आना चाहिए, सही समय पर पानी भरने के लिए आना चाहिए। पानी भरने वाली महिलाएं मंडली है। और एलियाजर जो कुएं के पास बैठा वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपकी विशेष स्थान पर वेट करता है। आज नाइगेल का होते